आज हम लोग का क्या है, मेन टारगेट क्या है, बर्ड्स को समझना। बर्ड्स हम लोग के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, बर्ड्स का साथ में हम लोग क्यों मिलजुल के रहना, बर्ड्स हम लोग को क्या फ़ायदा देता, और हम लोग कुछ कुछ छोटा मोटा जो अनजाने में हम लोग जो काम करते उसका वजह से बर्ड्स को क्या नुकसान पहुंचता, उनका रहने का, उनका खाने का क्या बिहेवियर है। अभी जो हमारे सर के ऊपर देखो एक कौवा है, इसको हम लोग नॉर्मली हम लोग छोड़ देते हैं कि कौवा है, ये तो बेकार सही चिड़िया है, नहीं। बट ऐसा नहीं है, ये हमारा अर्बन एरिया मतलब समझते हो बच्चे लोग? अर्बन एरिया मतलब जो सिटी एरिया होता है, जहाँ पे हम लोग घर बार ज़्यादातर हम लोग घर वगैरह दुकान वगैरह सब रहता है, सिटी एरिया। अर्बन एरिया में क्या है, ये जो है ना, ये स्कैवेंजर कहते हैं इसे। जो छोटे मोटे चूहे, फिर कहीं पे कुछ रैट स्नेक जो घर के आसपास में हमेशा ही मिलता है, ये सारे सांप और कुछ जैसे मेंढक वगैरह हो गया, ये तो आए दिन उनका अपना लाइफ स्पैन ख़त्म हो जाता है। कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, या हमारे किसी हम जैसे घर पे ज़्यादा चूहा आ गया तो हम क्या करते हैं, रैट किल का वो आटा में मिला कर दे देते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, ऐसा कागज़ से ऐसा दुम को पकड़ के खिड़की से बाहर, ठीक है। तो वो जो अगर कोई उसको अगर ख़त्म करने वाला नहीं होगा तो वो कैसा जमा होता रहेगा हर घर से। अगर आपके घर में, आपके आसपास में 10 घर है, 10 घर से अगर इस तरह का जो जानवरों का कचरा है वो अगर जमा होगा तो वो कैसा होगा, धीरे धीरे आप वहाँ पे रह पाओगे? नहीं रह पाओगे ना। तो ये जो बर्ड है ना, ये स्कैवेंजर है, अर्बन स्कैवेंजर कहते हैं इसे। तो ये क्या करता है, ये सारे चीज़ें क्या जो हमारा पर्यावरण को मतलब फ़ायदा पहुंचाने का जो चीज़ें हैं, जो नुकसान मतलब जितना जानवरों का मांस हो गया, ये हो गया, जो वेस्टेज वाला हो गया, इसे क्या करता है, ये खा लेता है। तो इससे क्या बेनिफिट होता है, आपके आसपास में साफ रहता है, सब रहता है। हाँ, आप लोग क्या करते हो, कभी साल में एक बार स्कूल से टीचर लोग बुला लिए तो आके श्रमदान कर दो, चलो सब मिलके जाएंगे हम लोग यहाँ पे साफ सफाई कर लेंगे। हाँ, कभी साल में एक बार नहीं, मगर ये क्या करता है, रोज वही काम करता है। तो आप समझ सकते हो इसका इम्पोर्टेंस कितना है। एक नॉर्मल सा बर्ड है, ये क्या है, कौवा, जो हम लोग अनदेखा कर देते हैं हर जगह, हर रास्ते में, हर जगह। हाँ, अच्छा, तो आज हम लोग क्या, सबसे पहले तो जब भी हम लोग बर्ड्स देखने जाते हैं ना, बर्ड्स का जैसा आपका आपका अगर कोई अगर ढूंढ के आएगा आपको कि आपका नाम क्या है बताओ, निशी, ईशा। तो ईशा का घर अगर कोई अगर आप अगर ढूंढ के जाओगे तो आप क्या कैसे ढूंढोगे उसे? ईशा बोल देगी कि मैं स्टुअर्टगंज में रहती हूँ। तो स्टुअर्टगंज में वो क्या आप क्या पूछोगे, आपके घर के आसपास में क्या चीज़ है, जंक्शन से कितने दूर है, कौन सा घर है, शायद वहाँ पे कोई एक हॉस्पिटल होगा या फिर कोई एक ऑफिस होगा, उसका मार्किंग बताएगा ना कि हाँ फलाना ऑफिस के पास में बाएं से रास्ता अंदर जा रहा है, फुटपाथ है, उसके लास्ट वाला घर मेरा है, ठीक है। तो वैसे ही बर्ड्स का भी ना अपना अपना घर होता है, ऐसे ही कहीं पे भी जाके वो बैठ नहीं जाते, ऐसे ही कहीं पे भी जाके वो रहते नहीं है। बायनोकुलर से लोग समझते हैं कि यहाँ से तारा दिख जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं होता है। हर बायनोकुलर का अपना अपना रेंज होता है, ठीक है। और बायनोकुलर यूज़ करने से पहले अगर हम स्पेक्स पहनते हैं, जैसे ईशा स्पेक्स पहनती है, तो यहाँ पे 2 चीज़ें होते हैं जो ज़ूम आउट होता है। अगर हम इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये देखो थोड़ा सा निकल गया, ये अंदर है ना। तो ये जो निकालने का काम है ना, वो बिना स्पेक्स वालों के लिए है। अगर मैं देखूंगा तो ये निकाल कर ही देखना पड़ेगा, नहीं तो मुझे क्लियर नहीं दिखेगा, राइट। और अगर हम इसे पूरा जो अगर हम स्पेक्स के आदी है, अगर स्पेक्स यूज करते हैं तो इसे पूरा क्लॉकवाइज घुमाकर नीचे रखना है, राइट। हर हर इसमें ऐसा नहीं है, जैसे ये दूसरा वाला है, इस पे क्या है, इस पे ये घुमाने वाला कुछ सिस्टम नहीं है। इस पे क्या है, एक फ्लेक्सिबल रबर टाइप दिया है, ये हम नीचे दबा देंगे तो ये स्पेक्स के साथ यूज करने के लिए। अच्छा, बायनोकुलर से देखते कैसे, बहुत टाइम ऐसा आता है ना कि हम बायनोकुलर से देखते हैं बट हमें क्लियर नहीं रहता है,
दो दो गोलाकार सा ऐसा दिखता है, राइट। इससे के लिए क्या है, बायनोकुलर सबसे पहले पूरा ब्रॉड ओपन कर लो, मतलब पूरा खोल लो जितना वो खुल सकता है। खुलने के बाद आप अपने आंख के आईब्रोज को टच करना, ये नीचे वाले मैक्सिला पार्ट को नहीं टच करना, ठीक है। ये आईब्रोज को टच करना है, ये जो व्यू फाइंडर से, और उसके बाद धीरे धीरे इसको अंदर करना है जब तक एक सिंगल सर्कल ना दिख जाए, समझ आया। जब तक एक सिंगल सर्कल ना दिखे तब तक अपने फेस के हिसाब से उसको नीचे धीरे 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 दबाना है, और उसके बाद जब वो सिंगल सर्कल आ जाए ना, वहां रुक जाना है। और उसके बाद ये एक फोकस पॉइंट होता है, ये फोकस रोटेटर कहते हैं इसे। इसे राइट लेफ्ट अपने आंख के हिसाब से, जैसे जिसको जितना दूर का देखना है उसके हिसाब से इसे फोकस करना है। बायनोकुलर्स में जूम इन जूम आउट नहीं होता है कि मैं अभी यहाँ से 10 मीटर देखूंगा, फिर 10 मीटर से और आगे 20 मीटर देखूंगा। ये जितना ओपन पार्ट होगा उतना दिखेगा, बस इसका जो मैग्नीफाइंग लेंस जो अंदर लगा हुआ है उसके हिसाब से वो जितना आपको नजदीक करके दिखा सकता है उतना ही दिखाएगा। जैसे ये बायनोकुलर हो गया 8x40, तो ये क्या करेगा, आपका हर 1 मीटर को 8 गुना करके दिखाएगा नजदीक, ठीक है। चलो आ जाओ, कुछ बर्ड्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। आ जाओ बच्चे लोग। जल जैसा निकला हुआ है ना मिट्टी में, जहाँ पानी शुरू हो रहा है वहां पे देखो 2 बर्ड्स का सर दिख रहा है। हाँ, पहले आप बर्ड्स देखो, फिर उसके नाम बताएंगे और उसके बारे में जो फैक्ट्स है वो भी बताएंगे, ठीक है। विस्लिंग डक, अच्छा लेसर विस्लिंग डक, ये किसी का नाम, इसका इनका नाम ईशा क्यों है? इनके मम्मी पापा ने रखा है। इनके मम्मी पापा को उसके मतलब के बारे में या उसके बारे में बहुत कुछ अच्छा पता होगा, तभी अपने बेटी का नाम ईशा रखा है। उनका नाम किसने रखा? उनका कोई मम्मी पापा भी तो होगा, बट वो तो नाम नहीं रख पाते, वो तो जानवर है, राइट। सब ध्यान देना यहाँ पे। हाँ, तो उनका जो नाम है ना लेसर विस्लिंग डक, तो इनका हर बर्ड का, हर जानवर का ना उनका कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर में उनका नाम डिसाइड करता है। और वो कौन करता है? बर्ड्स के मामले में टैक्सोनॉमिस्ट होते हैं अलग अलग, जो कि ऑर्निथोलॉजी ग्राउंड से आते हैं। ऑर्निथोलॉजी ग्राउंड में क्या फायदा, क्या है ऑर्निथोलॉजी से? ऑर्निथोलॉजी का मेन मकसद क्या होता है? बर्ड्स के ऊपर में पढ़ाई करना, बर्ड्स को स्टडी करना, बर्ड्स के बेटर दिन दुनिया, उनका कैसे रहना है, उनको नेचर के साथ कैसे वो रहते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करना। आप जब 12th कर लोगे उसके बाद आप साइंस ग्राउंड में, जब 10th के बाद जब साइंस ग्राउंड में अगर आपने एडमिशन लिया, उसके बाद ही ये ऑर्निथोलॉजिस्ट का एक अलग सा कोर्स होता है, ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, फिर उसके आगे। तो ये ऑर्निथोलॉजिस्ट करने, इनको मतलब जनरल वर्ड में क्या कहते हैं? बर्ड साइंटिस्ट, राइट। तो इसके लिए भी अलग से पढ़ाई होता है। तो आप लोगों का इंटरेस्ट रहेगा ना, तो आप लोग बर्ड साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, ठीक है। तो इनका नाम कैसे डिसाइड होता है? इनका कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। विस्लिंग डक्स बहुत सारे होते हैं। विस्लिंग डक्स में ये जो है वो लेसर है, लेसर मतलब छोटा,
लेस मतलब साइज में छोटा। और विस्लिंग, विस्लिंग मतलब जो विसल करते हैं, हम भी करते हैं। तो इनका जो कॉल है ना, ये जो जब पुकारते हैं, ये जब नॉर्मली डक कैसे पुकारता है, पैक 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 करके पुकारता है, बट ये क्या करता है, ऐसा कॉल करता है कि हमें वो ऐसा सुनाई देता है साउंड जो कोई दूर से कहीं से सीटी मार रहा है, विसल कर रहा है। तो इसलिए इनका नाम पड़ गया विस्लिंग। और उसके बाद लास्ट में जो इनका फैमिली नेम है, जैसा मेरा पूरा नाम क्या है, अमृत राहा। अमृत मेरे माँ बाप ने सोच के रखा, और राहा क्या है, मेरा फैमिली नेम, जैसा मेरा खानदान से आता है। वैसा ही इनका खानदान क्या है, डक वाला फैमिली है, राइट। तो ये जो डक वाला फैमिली है, इसके वजह से इनका लास्ट नेम आएगा डक, जैसे हर इंसानों में रहता है। और इनका कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर में इनका फर्स्ट नेम आता है हर बर्ड में। आपको कुछ डाउट होगा, आप नंबर रखिए, ठीक है। बर्ड्स के बारे में पढ़िए, एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव हैबिट है बर्ड्स को जानना, उनका हैबिटेट को जानना। हम लोग तो ऐसे ही देखते हैं, स्पैरो है, क्रो है, सब, इनका डिटेल पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा, मतलब अच्छा वाइब्स आएगा, आपको एक अच्छा आप एक अच्छा करियर भी बना सकते हैं। ऑर्निथोलॉजिस्ट जो बोलते हैं ना, मैं बचपन में बनना चाहती थी। एनवायरनमेंट के साथ में जुड़ा रहेगा। अब हाँ, आप ऐसे कंजर्वेशनिस्ट भी काम कर सकते हैं। आप किसी एनजीओ के साथ जुड़ के या खुद का एनजीओ खोलकर बर्ड्स कंजर्वेशन के ऊपर काम कर सकते हैं। बर्ड्स के स्टडी करने के लिए ऑर्निथोलॉजी कर सकते हैं। आप सिटीजन साइंटिस्ट बन सकते हैं। सिटीजन साइंटिस्ट इन द सेंस, हम भी सिटीजन साइंटिस्ट हैं, बट हम उसको ऐसे प्रोफेशन नहीं करते हैं, हम उसे ऐसे हॉबी करते हैं। सिटीजन साइंटिस्ट इन द सेंस, आप साइंटिफिक ग्रुप के साथ कहीं ना कहीं से जुड़े नहीं होंगे, मतलब डायरेक्टली, इनडायरेक्टली आपका जितना भी डाटा इनपुट्स रहेगा, आप डाटा इनपुट करोगे। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, ई बर्ड है और आई नेचुरलिस्ट है, इस तरह के बर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड है, इस तरह के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, आजकल ऑनलाइन है। फिट भी रहेंगे। और इससे खाली हम लोग को फ़ायदा नहीं है, नेचर को ज़्यादा फ़ायदा है। जितना ज़्यादा लोग नेचर से जुड़ेंगे ना, तो नेचर का इम्पोर्टेंस धीरे धीरे बढ़ेगा। एक आदमी कहाँ सोचता बताओ, एक चिप्स का पैकेट खाया, कार का खिड़की से बाहर फेंक दिया, कार चलती नहीं, कोई नहीं सोचता, राइट। बट जब हम थोड़ा बहुत नेचर से जुड़ना शुरू करेंगे, नेचर के साथ में चलेंगे, तब हम लोग समझ आएंगे कि वो एक पैकेट भी कितना बड़ा नुकसान पहुंचाता है। हमारा एक पैकेट वो 40 साल तक डिकम्पोज नहीं हो, वो ऐसे ही रोड के साइड पड़ा रहे।